स्टूडेंट्स, एमडीएम की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th की लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और इस लेसन की स्टार्टिंग से पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। इसके बारे में हमने अपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। आज हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जो कंटेंट है, हम यूनिक सॉल्यूशन, जब अगर दो लीनियर इक्वेशन अगर दिए गए हैं, सपोज टू बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अगर दिए गए हों, दो लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास हैं, उस केस में हम लीनियर इक्वेशन को और उसके कोई यूनिक, दोनों को मिला के कोई एक सॉल्यूशन अगर बनता हो दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सपोज करो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, तो पहले कितने तरीके के हम लोगों को सॉल्यूशन पहले पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम आप लोगों को हम इन तीनों मेथडों का इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। हमने सबसे पहले आपसे लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। हमने ये दो लीनियर इक्वेशन ले ली। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिए गए दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी एक लीनियर इक्वेशन का सिलेक्शन करते हैं। सपोज करो हमने ले लिया, पहला इक्वेशन ले लिया, और उसमें हम उस लिए गए इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में या x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y एंड x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y अपॉन 3। यह x की वैल्यू, हम चाहते तो y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, x की वैल्यू y के टर्म में हम लोगों ने निकाल ली। अब इसके बाद फिर हम लोग और इसके बाद हम इस इक्वेशन को पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में हम x की वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया होता तो हम इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रखते हैं, अगर हमने सेकेंड में इक्वेशन लिया होता तो फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो 4x, तो 4x 4 इंटू x थी वो सारी वैल्यू आप रख दीजिए, 8 माइनस 5y बाई 3 हमने ले लिया, 6y इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद फिर हम इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 32 माइनस 20y और यहाँ पे 1 3 जा 3 है, 6 3 जा 18y इज इक्वल टू 10। 32 20 में से 18 माइनस कर दिया, -2y और 10 3 जा 30 हो गया।
माइनस 2y इज इक्वल टू 30 माइनस 32 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, देन y इज इक्वल टू y की वैल्यू इस तरीके से 1 आ गई। अब हम जब y की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो अब हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए इसको। इक्वेशन फर्स्ट हमारा 3x प्लस 5y, y की जगह पे 1 लग दिया और 8, 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो 3x की वैल्यू 8 माइनस 5 3 हो गई और इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 1। ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है और आपसे मेथडों पे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ामों में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है